दोस्तों, आप लोगों ने कहावत जरूर सुनी होगी कि कुत्ता घर का रहा न घाट का। वही काम सैम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। ना तो इजराइल का रहा ना ईरान का रहा। अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही सीज फायर का ऐलान किया था कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर होता है। ईरान 12 घंटा पहले सीज फायर करेगा, उसके बाद इजराइल 12 घंटे बाद सीज फायर करेगा और यह लड़ाई अब खत्म होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना पूछे, बिना इजराइल से पूछे, बिना ईरान से पूछे अपनी तरफ से छोड़ दिया कि सीज फायर हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ना भरे बाजार में खड़ा करके बेइज्जती की है। ईरान की बेइज्जती करना तो चलो समझ में आता है कि ईरान ट्रंप की बात नहीं मान रहा है। उससे बढ़कर अब इजराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी से बड़ी बेइज्जती कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप को बढ़िया तरह से जलील कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अब इजराइल पर भड़क रहे हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे नाराज हूं। घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम नाराज हो या ना हो। सीज फायर पर इजराइल भी सहमत नहीं है। सीज फायर होने पर इजराइल भी राजी नहीं है। ईरान की तो बात छोड़िए, इजराइल भी ये नहीं चाहता कि मैं सीज फायर करूं। अब से पहले गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया गया। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमला नहीं रोक सकते। सीज फायर तोड़ने का पलटवार जरूरी धमकी दे रहे हैं ट्रंप को। नेतन्याहू का जवाब तेहरान पर दागी मिसाइल। तेहरान पर इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी गई है और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को यह जवाब दिया है कि हम सीज फायर पर अपना हमला नहीं रोक सकते। सीज फायर जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम अपने हमले कम करते रहेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप गाली दी, गुस्सा दिखाया। युद्ध विराम घोषणा के बाद इजराइल के एक्शन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। कहा वो क्या कर रहे हैं, नहीं जानते क्या? इजराइल को धमका रहे हैं। इजराइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने गाली दी और गुस्सा दिखाया है कि मैं तुमसे नाराज हूं, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ इजराइल ने बड़ी बेजलालत कर दी है और बड़ी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने भी कर डाली है। ट्रंप ने जताई नाराजगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस लॉन पर मीडिया से बातचीत की। इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ईरान इजराइल युद्ध विराम पर टिप्पणी करते हुए गुस्से में अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कहा ये इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो दोनों पक्षों से नाराज हैं, खासकर इजराइल से जिसने संघर्ष विराम के बावजूद कार्रवाई की। ट्रंप ने जोर देकर कहा, मैंने साफ कहा था बम मत गिराओ, अपने पलटवारों को वापस बुला लो, लेकिन इसका बावजूद उसने हमला किया। इजराइल से ज्यादा नाराज है, इजराइल के खिलाफ ज्यादा भड़क रहे डोनाल्ड ट्रंप। आगे उन्होंने कहा ईरानी चेतावनी दी है कि उसकी ओर से जवाब जल्द और दोगुना विनाशकारी होगा। ईरानी और रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने साफ कर दिया है कि यह कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक शुरुआत है। सीज फायर के बाद इजराइल ने सीज फायर तोड़ा है। इजराइल ने ईरान के तेहरान पर हमला किया है, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का तो बयान आया ही है। ट्रंप ने तो इजराइल को धमकाई है, लेकिन ट्रंप के साथ साथ ईरान की तरफ से भी अब एक बड़ा बयान सामने आ चुका है कि इसका जवाब दिया जाएगा और दोगुना बढ़कर जवाब दिया जाएगा। इजराइल को घुटनों पर लाकर छोड़ा नहीं जाएगा, उसे अंदर डाला जाएगा। और अब मुझे लगता है इजराइल के पक्ष में अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं खड़े होंगे। इजराइल को बचाने अब ट्रंप भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब से पहले इजराइल की पक्षबाजी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, उनकी तरफ से बमबारी भी कर रहे थे, ईरान को जवाब भी दे रहे थे, ईरान से बदला भी ले रहे थे, ईरान से बार बार सीज फायर की अपील भी कर रहे थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की बात जब इजराइल नहीं मान रहा है, तो इजराइल के साथ मुझे नहीं लगता कि अब डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे। अब इजराइल को मरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ देना चाहिए। इजराइल और ईरान के युद्ध को जितना हो सके चलने देना चाहिए, चाहे इजराइल का नाम और निशान मिट जाए, लेकिन ट्रंप को अब इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। जैसा कि अमेरिका की जनता चाहती है, अमेरिका की आवाम चाहती है, हम इस लड़ाई में कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये जो लड़ते हैं लड़ने दो, जो मरता है मरने दो, जो होता है होने दो। ट्रंप मुझे लगता है अब यही रास्ता अपनाएंगे।
क्योंकि जब ट्रंप की जो इजराइल नहीं सुन रहा है तो ईरान तो भाई साहब लात मारेगा। ईरान तो किसी की सुन ही नहीं रहा, वो तो अपनी मनमानी कर रहा, वो किसी से डरता नहीं है। उसने साफ कह दिया कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं डरूंगा और ना ही मैं रुकूंगा, जो मैं चाहूंगा वो मैं जरूर करूंगा।